हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम परफेक्ट। तो चलिए, आज हम जिस टॉपिक को लाए हैं, ये टॉपिक आप सब इससे परिचित हैं बहुत अच्छे से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होता है कि क्वेश्चंस बनते नहीं आपसे। क्यों नहीं बनते? क्योंकि आपने प्रैक्टिस थोड़ा सा कम कर रखा है। अभी भी समय है, थोड़ा प्रैक्टिस करना, बन जाएगा। लेकिन अब इतने सारे ऑर्गेनिक में से आपको क्या पूरा ऑर्गेनिक अभी पढ़ना है? नहीं, अभी आपको थोड़ा सा कुछ लिमिटेड चीजों को पढ़ना है जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। पूरा तो बुक पढ़ नहीं सकते, अभी समय कम है ना। तो जितना बता रहा हूँ एटलीस्ट इतना कर लो। इसमें से बहुत सारे आपके जो रिएक्शंस है वो आपके फंस जाएंगे। इसके बाद मैं कुछ टेस्ट भी लाऊंगा, उन टेस्ट को पढ़ लेना। आपका ऑर्गेनिक का तैयारी बेसिक मैं करवा ही चुका हूँ पहले, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना। मैं इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन का। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड कराना है और रिमूव कराना है किसको? ऑक्सीजन को रिमूव कराना है। रिमूव कराना है ऑक्सीजन को, याद रखना। तो हाइड्रोजन हम ऐड कराएंगे और ऑक्सीजन रिमूव कराएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि कुछ देखो, किसी भी रिएक्शन में ना आप तीन चीज याद रखो, एटलीस्ट तीन चीज। क्या क्या? इसका रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है और इसका प्रोडक्ट क्या है। बस तीन चीज याद रखना है, रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। बस इतना आपको एग्जाम में लिखना है। बाकी तो आप थ्योरी जो अपने से इसको जमा के लिखना है। आपको कैसे लिखना है मैं बता दूंगा इसको, थ्योरी को भी, ठीक है। चलिए, पहला हमारा है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन देखो, इसमें क्या होता है, किसका रिएक्शन है ये? तो ये है कीटोन का रिएक्शन, है ना। कीटोन का रिएक्शन या एल्डिहाइड का रिएक्शन, जिसमें ये वाला ग्रुप जो है वो होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो क्या करते हैं, वो जिंक अमलगम के प्रेजेंस में HCl से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं, एल्केन, है ना। तो देखो यहाँ पर सिंपल है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन दो यहाँ से हट गया और दो ऑक्सीजन हटेगा तो कार्बन का दो बॉन्ड क्या होगा? खाली हो जाएगा। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना, तो दो खाली हो जाएगा। तो उस दो को फिल करने के लिए यहाँ का दो हाइड्रोजन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH2। देखो हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, यही समझना इसमें। हाइड्रोजन का एडिशन ही होगा क्या? अपना रिडक्शन, ठीक है। इसको बोलेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन। सेकेंड है अपना रोजन बॉन्ड। यहाँ भी वही काम होगा, यहाँ भी ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप थोड़ा सा इसका रिएजेंट याद रखना कि रोजन बॉन्ड में क्या होता है, एसिड क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एसिड क्लोराइड, याद रखना। जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग किसे हाइड्रोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, है ना, और बेरियम सल्फेट के साथ, ठीक है, बॉइलिंग जाइलिन में कराते हैं, तो हमको क्या मिलता है? यहाँ से एल्डिहाइड मिलता है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर बताओ हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? देखो Cl हटा और H यहाँ पर ऐड हुआ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन। ये मत बोलना आप कि सर यहाँ ऑक्सीजन निकला नहीं। जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन निकलेगा ही, पर एक ना एक चीज तो होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, कोई भी एक होगा, तो आप उसको रिडक्शन ही बोलोगे, ठीक है। तो फिर यहाँ भी क्या होगा? ये रिडक्शन ही है ना, यहाँ याद रखना क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं स्टीफेन रिडक्शन। स्टीफेन में क्या है? RCNH, ठीक है, मतलब ये एल्किल साइनाइड की रिएक्शन है ना। इसमें क्या होगा? देखो SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में क्या बनेगा अपना? हमको यहाँ से बनाना है क्या? एल्डिहाइड। तो ये दोनों रिएक्शन जो है बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? एल्डिहाइड के रिएक्शन दोनों, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले तो क्या हुआ, इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा, इसको एक हाइड्रोजन मिलेगा, मिला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मिला दोनों को, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन मिल जाएगा तो इनका ये एक बॉन्ड टूट जाएगा। एक बॉन्ड टूटेगा तभी तो एडजस्ट कर पाएंगे ना उसको। तो एक हाइड्रोजन क्या हुआ? दोनों को मिल गया। अब क्या हुआ? मैंने करा दिया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? मैं H3O से क्या करा दूंगा? इसका रिएक्शन करा दूंगा। तो देखो H3O का ना जो एक O था वो गया इसके पास, तो क्या बना? RCHO बन गया, और इसका 3H बचा, तो वो तीनों H जो है वो चला गया इसके पास। तो NH तो पहले से ही था, और 3H और ऐड हो गया, तो क्या हो गया? प्लस NH4 बन गया। और ऊपर में क्या दिख रहा है? प्लस चार्ज दिख रहा है ना ऊपर में। ये क्या है? ये याद रखना, ये प्लस चार्ज है ना ऊपर में, ये प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज अब यहाँ दिखेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये स्टीफेन को आप एक बार पढ़ लेना। इसके बाद है आपका बिर्च रिडक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन है? बिर्च। बिर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टर्मिनल एल्काइन के लिए ये रिएक्शन होता है हमारा, है ना। इसमें क्या करेंगे हम? सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे, और क्या बनेगा अपना? क्या है? देखो ट्रांस एल्किन है ना, ट्रांस एल्किन फॉर्म हो रहा है। ट्रांस एल्किन नहीं बनाना है आपको, अगर आपको सीस बनाना है तो आपको लेना पड़ेगा लिंडार्स कैटेलिस्ट। इसमें हम H2PD लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं लिंडार्स कैटेलिस्ट। तो आपका सीस बन जाएगा, यही बनेगा बट सीस बनेगा। देखो सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस, और सेम ग्रुप सेम साइड तो सीस, ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज जो है वो क्लियर होगा।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। एक ये वाला और एक ये वाला, इसको बोलते हैं कैनिजारो, कैनिजारो, है ना। तो देखो एल्डोल में क्या होगा, कंडेंसेशन, सिंपल सा बात है, कंडेंसेशन मतलब इकट्ठा होना, कंडेंसेशन मतलब एडिशन, एक प्रकार का ऐड होता है ना इसमें, ठीक है। दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो ये यही कंसेप्ट है। देखो ये कौन देगा सबसे पहले, तो ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन देगा जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। एल्डिहाइड कीटोन ही देगा बट जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। आपको ये क्या, किस चिड़िया का नाम है अल्फा हाइड्रोजन, देखो समझो एकदम सिंपल है, यहां बता रहा हूं। देखो जैसे मान लो मेरे पास CH3CHO, ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, HHH, फंक्शनल ग्रुप से, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, ये जो पहला कार्बन है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा कार्बन, है ना। और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो रहेगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, वो देगा कंडेंसेशन रिएक्शन। और क्या बनाएगा, पहले बनाएगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसके बाद वहां से पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। जो भी लेगा उस हिसाब से बनेगा, कीटोन भी बन सकता है और एल्डिहाइड भी बन सकता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, एकदम इजी तरीके से बताऊंगा मैं इसको। मैकेनिज्म तो वैसे बहुत लंबा है पर उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। देखो एल्डिहाइड या एल्डिहाइड, यही वाला मॉलिक्यूल है ना, ये देखो ये HHCH3CHO, ये जो है ना, ये है एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल। इसको बोलते हैं सिंपल एल्डोल, क्यों, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल सेम से मैंने लिया, और जब दोनों अलग अलग लोग हैं ना तो इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो देख लेना एग्जाम में क्या आ रहा है, मैकेनिज्म पूरा सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है इसके रिएक्टेंट का, ठीक है। तो सिंपल में क्या होगा, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया कि यहाँ का जो H है ना वो गया इसके पास, और कैसे आएगा, तो देखो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये H प्लस जो है इसके पास जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, OH बन जाएगा ऊपर से OH, ये देखो OH बन गया, और नीचे क्या बचा, CH बचा, CH, और यहाँ का तो CH2 बचेगा, CH2 बचा, और आके पूरा आके मर्ज हो गया, ये पूरा जो है ना, ये पूरा आके मर्ज हो गया, ये ऐसे देखो मर्ज हो गया, पूरा आके जुड़ गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये H पहले यहाँ जाएगा और ये आपस ऊपर नीचे का मर्ज हो जाएगा, तो H यहाँ चला गया और CH CH2 CHO। अब क्या होगा, देखो अब इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इस चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे भी तो भाई CH2 है ना, 2 CH था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकाल लो, बाहर निकलेगा तो यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, भाई पानी का जब मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, पानी में क्या होता है, एक H प्लस होता है और एक OH होता है, तो H प्लस की फॉर्म में जाएगा तो यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। ये देखो पाई बॉन्ड बना लिया, बनाया पाई बॉन्ड, बस यही समझना है इसमें अपने को कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाई बनाएगा। अब देखो क्या होगा बताओ, अल्फा बीटा, देखो सॉरी ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड है दोनों के बीच में इसलिए अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और ये क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका नाम बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बाकी IUPAC नेम तो अलग होगा, ठीक है। चलिए तो ये आया होगा समझ में। अब इसी तरह से देखो क्रॉस में क्या है, सिंपल है, क्रॉस में वही, पहले क्या होगा बताओ, सिंपल सोचो, पहले क्या होगा, यहाँ का H इसके पास जाएगा तो क्या बनाएगा OH, भाई सोचने की बात है ना, देखो ना एकदम इजी तो है, ज्यादा कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। क्या होगा, यहाँ का H यहाँ पर जाएगा तो ये बना लेगा OH, और फिर ये पूरा मर्ज हो जाएगा, तो CH CH2, ये देखो CH CH2, और फिर ये पूरा जैसे का तैसा लिख दिया हमने। इसके बाद पानी का मॉलिक्यूल निकालोगे यहाँ से देखो H2O मैं निकाला हूँ, यहाँ भी पानी का मॉलिक्यूल निकाल दो H2O, तो ये पूरा H2O यहाँ से निकलेगा ऐसा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये देखो H2O निकला, और वापस यहाँ से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये देखो निकल गया H2O और पाई बॉन्ड बन गया। तो ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, देखो ये कीटोन है ना, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन को कीटोन बचा है, तो कीटोन है, और ये एल्डिहाइड है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और ये है एल्डोल कंडेंसेशन, सिंपल एल्डोल। तो आई होप कि दोनों आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कैनिजारो। देखो कैनिजारो, अच्छा ये चीज यहाँ रखना, एल्डोल में हम जो अपना रिएजेंट देते हैं ना, ये डाइल्यूट NaOH होता है, डाइल्यूट NaOH, जबकि कैनिजारो में क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH, क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड NaOH। यहाँ पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड ही रिएक्शन शो करेगा, यहाँ पर जो एल्डिहाइड शो करेगा ना रिएक्शन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो O भी करेगा यहाँ पर, याद रखना। तो देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या बताओ, नहीं है, क्योंकि देखो सिंपल है HC
ओ एच, यही है ना, HCOH। अब बताओ इसके पास ये है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनेगा, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, याद रखना। तो फॉर्मिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड है। अब देखो एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो कुछ मत करना, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। कंसंट्रेटेड NaOH ले लेना और एक कार्बन का सोचो एल्कोहल क्या होता है और एक कार्बन का सोचो एसिड क्या होता है। तो सिंपल है यार, एक कार्बन का एल्कोहल क्या होता है, CH3OH। इससे इजी कुछ होता है क्या एल्कोहल एक कार्बन का, देखो ये तो है कार्बन का, और एक कार्बन का ले लो, क्या क्या लोगे, एक कार्बन का एसिड ले लो, सिंपल, यानी कि क्या HCOOH, ये ले लिया, एक ही कार्बन है देखो इसमें, एसिड मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप ना, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिल ग्रुप ले लो, एक कार्बन का ये ले लो एल्कोहल ले लो। अब क्या करोगे, इधर बना दो दोनों को, ये देखो ये इसको बना दिए, इसको इधर बना दिए, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर H देखो माइनस के फॉर्म में रहेगा, क्यों ऐसा, क्योंकि सामने आपका कंसंट्रेटेड NaOH है, तो NaOH के प्रेजेंस में ना याद रखना कि ये एसिड के फॉर्म में नहीं रहेगा, ये रहेगा इसके आयन के फॉर्म में, बस ये आपको ध्यान रखना है, एकदम इजी है। तो फटाफट इतने को लिखो, फिर मैं आगे और रिएक्शन लेके आऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फटाफट लिखो इसको। तो चलिए बच्चों, अब हम आपके सामने लाए हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो पहला है इस पर टिशैंको रिएक्शन, कुछ नहीं करना है, एकदम इजी है। टिशैंको में हम क्या लेते हैं, ये भी एल्डिहाइड का रिएक्शन ही है, तो CH3CHO यानी कि क्या लिया है मैंने, एसिटाल्डिहाइड है ना। अब मैंने इसको एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो मुझे क्या मिला, एक कार्बन का एसिड और दो कार्बन का एसिड और दो कार्बन का एल्कोहल। देखो सिंपल है, जब दो कार्बन का एल्डिहाइड लोगे ना तो दो कार्बन का एसिड और दो कार्बन का एल्कोहल मिलेगा। जैसे मैं कैनिजारों में बताया था, एक कार्बन का वहां पर हमने एल्डिहाइड लिया था HCHO, ठीक है, तो एक कार्बन का एसिड एक कार्बन का एल्कोहल मिला था, तो वैसे यहाँ पर जब दो कार्बन का लोगे तो दो कार्बन का मिलेगा ना, एकदम सिंपल तो है, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टिशैंको रिएक्शन, इसको ऐसे ही याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है अपना, देखो यहाँ पर देखो आगे क्या हुआ, ये जब दोनों आपस में क्या हुआ, एसिड को और एल्कोहल को हमने जब मर्ज कराया, याद रखना कभी भी जब एसिड जो है एल्कोहल के प्रेजेंस में आता है ना कांटेक्ट में, तो वहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है, डिहाइड्रेटिंग मिक्सचर है ये एक प्रकार से, तो पानी का मॉलिक्यूल क्या होगा, निकल जाएगा यहाँ से। देखो ये इतना पानी का मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये इतना बाहर निकल गया और क्या बना, CH3COO, देखो CH3COO और यहाँ का उसमें ऐड कर दो CH2CH3। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं परकिन रिएक्शन। परकिन में क्या हुआ, देखो परकिन क्या है, इसमें बेंजल्डिहाइड मैंने लिया है, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन मैंने कराया है एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, और जिसका भी आप एनहाइड्राइड लोगे ना उसी का आपको लेना पड़ेगा सोडियम सॉल्ट, क्योंकि एसिडिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो हमने एसिडिक एसिड का ही सोडियम सॉल्ट लिया है, ठीक है, एसिडिक एसिड है ना, देखो CH3COOH एसिडिक एसिड है, तो उसी का क्या है ये एनहाइड्राइड लिया और इसी का क्या लिया हमने, सॉल्ट भी लिया, आपस में इसको क्या किया, रिएक्शन कराया। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखो, देखो एकदम इजी देखो, कुछ नहीं करना है, ये जो CH3 है ना ये आएगा यहाँ पर अटैच होगा, तो CH और यहाँ का दो H जो है, दो H यहाँ से इस O को ले लेगा और पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, तो यहाँ का CH बचा, यहाँ का CH बचा, तो CH मर्ज कर दिया, बाकी को सब जैसा था वैसे इसको ऐसा खींच के लिख दिया। अब क्या किया, पानी से रिएक्शन कराया, एक तरफ OH दूसरी तरफ H, OH ने क्या किया, यहाँ से क्या किया, इसको रिएक्शन किया, तो क्या बना CH ये देखो CHOH हो गया और यहाँ का H यहाँ आ गया, तो CH3COH बन गया, एकदम इजी, सिनेमिक एसिड बोलते हैं इसको। इसके बाद है क्लीजन कंडेंसेशन। क्लीजन में कुछ नहीं करना है, सिंपल है, एक हमने एस्टर लिया दूसरा हमने एस्टर लिया, आपस में मर्ज करा दिया। कंडेंसेशन मतलब क्या, मर्ज कराना, बताया था ना, मर्ज कराना, मर्ज कराएंगे, क्या होगा देखो यहाँ से, जैसे मर्ज कराएंगे तो CH3CO, यहाँ से देखो क्या हुआ, इस पूरे को ना हमने क्या किया, बाहर निकाला, यहाँ से पूरे को बाहर निकाला और यहाँ का एक H लिया, तो C2H5O, इसका एक H, तो ये निकल गया। अब बचा यहाँ पर क्या, एक H केवल CH2 बचा, उस CH2 को यहाँ से मर्ज करा दिए, देखो CH2COOC2H5, तो क्लियर, एकदम बेहतरीन, इसको पढ़ो अच्छे से, याद रहेगा। इसके बाद हेलो फॉर्म टेस्ट है। हेलो फॉर्म में क्या है, ये एक्चुअली में टेस्ट भी है, हम इसको टेस्ट भी पढ़ेंगे। देखो CH3CH CH2CH3OH, ठीक है, ये एल्कोहल है अपना, एल्कोहल दिखाएगा ना, याद रखना। अब क्या है NaOH या इसको हम लोग NaOI भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लेना चलेगा। क्या हुआ देखो आगे रिएक्शन क्या बना, यहाँ से कीटोन बना, पहले कीटोन का रिएक्शन हमने आगे शुरू से कराया, तो यहाँ से क्या बना अपना आयोडोफॉर्म बना, आयोडोफॉर्म, आई लोगे तो आयोडोफॉर्म, Cl लोगे तो क्लोरोफॉर्म और Br लोगे तो ब्रोमोफॉर्म, जो भी आपको बनाना है वो हेलोफॉर्म, एक्चुअली हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तो जैसा वैसे बनेगा। और लास्ट में क्या बना आपका ये, लास्ट में आपका
ये जो है मेन प्रोडक्ट आपका ये है, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रखना। इसके बाद है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो क्या थैलिक एसिड है ये, है ना। थैलिक एसिड का हमने क्या किया, पहले अमोनिया से पहले रिएक्शन कराया, थोड़ा लंबा है पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना 3 नंबर में आ सकता है। पहले अमोनिया से कराया, अमोनिया से कराया रिएक्शन, तो अपने को ये बना, ठीक है, थैलामाइन बना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराया रिएक्शन, तो बना पोटेशियम थैलेट बनाइए। उसके बाद इसका कराया हमने CH3I से रिएक्शन यानी RX से, RX कराने के बाद क्या बना, एल्किल थैलामाइड बना। और लास्ट में अपना हमने क्या किया, इसको करा दिया हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद क्या हुआ, इसको मिला, इसको यहाँ से मिला OH, इसको मिला OH, और बाकी जो था यहाँ से देखो बाकी था NH2 बन गया, यानी क्या बना, ये अपना मेन क्या बना, तो पहले ऐसा बन गया, मान के चलो ये मेन क्या बना, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन बनाने का ये एक तरीका होता है, याद रखना, गैब्रियल थैलामाइड। एक होता है क्लेजन श्मिट, तो क्लेजन श्मिट रिएक्शन जो आएगा ना, तो हम जो क्रॉस एल्डोल पढ़े हैं जिसमें एक एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, बस वही ले लो, वही है क्रॉस। इसके बाद ब्रोड एनहांस्ड डाइकर, ब्रोड एनहांस्ड डाइकर में हम क्या बनाते हैं, RBR मतलब एल्किल ब्रोमाइड बनाने का ये मेथड है। और याद रखना इसी में स्वार्ट्स रिएक्शन भी है, विलियमसन सिंथेसिस भी है, डार्जेंस भी है, तो तीनों पढ़ लेना, स्वार्ट्स, विलियमसन सिंथेसिस और डार्जेंस, वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिया मैंने ये, अच्छा मान लो कई बार आता है क्वेश्चन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो RCOOAg सोडियम, ये सिल्वर सॉल्ट लिया पहले, तो उसका ब्रोमीन Br2CCl4 गर्म किया, हिट किया, रिएक्शन जब हुआ तो क्या हुआ, देखो AgBr बाहर निकल जाएगा, AgBr बाहर निकल गया, एक Br बचा यहाँ का, ये Br जाएगा इसके साथ, और CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये देखो CO2 बाहर निकल गया। तो आई होप कि आपको सारे रिएक्शन जो है वो समझ में आए होंगे। अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुए हैं, इतना पहले कंटिन्यू करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो इतने को, फिर मैं आज के आज ही कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। आज शाम को आप इसको देख लेना, और इसके बाद मैं थोड़ा सा टेस्ट के बारे में, थोड़ा सा IUPAC के बारे में, और थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री का पेपर आपको बनाना कैसे है। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। इतने की तैयारी पहले से फिलहाल करिए।